तो जो भी बच्चे इस बार 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे दिए हैं तो वे सभी बच्चे अपना रिजल्ट को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द आप लोग का इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि टॉपर का वेरिफिकेशन प्यारे बच्चों हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आइए मैं प्यारे बच्चों एक इस पर लाइव वीडियो में आपको बताता हूं और यहां पर फिर तो दिखाता हूं कि क्या क्या आपके टॉपर वेरिफिकेशन में पूछा जा रहा है, क्योंकि सभी बच्चे एकदम बेसब्री से अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका टॉपर का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट कैसे जारी होगा, नहीं हो सकता है ना। तो सबसे पहली बात, आपका टॉपर का वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद प्यारे बच्चों इंटरव्यू होगा, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो टॉपर का लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर लाइव देखते हैं। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइव देखते हैं कि देखिए टॉपर का वेरिफिकेशन आपका किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। टॉपर जो भी प्यारे बच्चे जिनके पास कॉल गया है उनसे प्यारे बच्चे क्या क्या पूछा जा रहा है बुला बुला करके, वो सब कुछ प्यारे बच्चे हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके का सवाल किया जाता है, क्या राइटिंग मिलाया जाता है और बाकी के क्या किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अच्छा 489 पर टॉपर प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि पिछला बार 2024 में जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के जो टॉपर हुए थे शिवांकर कुमार, उसका जो हाईएस्ट नंबर था 489 था। लेकिन इस बार प्यारे बच्चों देखते हैं, क्योंकि इस बार जो सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट एकदम बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है, क्योंकि इस बार आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल रहा है। तो इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि सभी बच्चों का जो रिजल्ट है, ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है वो जबरदस्त आने वाला है। ठीक है, पहले के मुकाबले यानी पिछले साल के मुकाबले प्यारे बच्चों इस बार रिजल्ट एकदम बम्पर रहने वाला है। ठीक है, आइए तो सबसे पहली बात, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूं। देखिए कि होली के बाद शुरू होंगी मैट्रिक और इंटर के टॉपर का इंटरव्यू प्रक्रिया। मैंने आपको बता दिया था कि होली के जस्ट बाद आपका प्यारे बच्चों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, यानी कि वेरिफिकेशन होगा। कॉल तो जाना शुरू हो रहा है। ठीक है, कॉल आप लोग के पास फिर जाना शुरू हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिन जिन बच्चों के पास जो भी नंबर दिया गया था वो अपना नंबर एकदम ऑन करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी समय होली के अंतर्गत ही आप लोग के पास कॉल चला जाएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्ति पर है। मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 1 मार्च से शुरू हुआ था। मूल्यांकन कार्य 10 मार्च तक समाप्त करना था, लेकिन कुछ विषयों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य बाकी है। वही इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी समाप्त कर लिया गया है। अब होली के बाद इंटर व मैट्रिक के टॉपर के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो प्यारे जो कॉल तो यहां पर अभी ही जाएगा ना, जो बच्चे यहां पर टॉप लिस्ट में आने वाले होंगे उन लोग के पास जो कॉल जो है प्यारे होली के अंतर्गत ही जाएगा। बाकी के उनको बुलाया जाएगा होली के बाद, होली के बाद उन लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पूरा बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी। प्यारे बच्चों मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिहार बोर्ड 10th एंड 12th टॉपर वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे प्यारे बच्चों होता है टॉपर वेरिफिकेशन, देखिए क्या क्या पूछा जाता है। ये देखिए सब कुछ मैं आपको लिख करके लेकर के आया हूं और एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक परीक्षा संपन्न हुआ था। वही मैट्रिक की परीक्षा 17 से लेकर के 25 तक हुआ था। ठीक है, यहां पर कॉपी का मूल्यांकन किया जा रहा है। कॉपी का मूल्यांकन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन 27 फरवरी से तथा 8 मार्च तक पहले जो किया गया है, वही मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक किया गया, यानी कि कॉपी का मूल्यांकन भी आपका कहानी खत्म। ठीक, आइए कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त होने के बाद अब छात्रों का रिजल्ट का प्यारे बच्चों तैयार किया जाएगा। इस रिजल्ट से इंटर व मैट्रिक के 300 से 400 बच्चों को टॉपर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पैसे कितने बच्चे, 300 से लेकर के 400 बच्चे। मैंने आपको बोला था कि पैसे देखिए टॉप 20 बच्चों को ही बुलाया जाता है। कितना, टॉप 20 बच्चों को ही बुलाया जाता है, लेकिन उस टॉप 20 बच्चे में कितने बच्चे होते हैं, तो 300 से लेकर के 400 बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्यारे टॉप 1 में तो एक ही बच्चा होता है, लेकिन टॉप 2 में प्यारे ढेरे सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो टॉप 1 का हाईएस्ट नंबर है 489 मान करके चलिए, और टॉप 2 का हाईएस्ट नंबर है 488। तो 488 ढेरे सारा ऐसे बच्चे हैं जो लेकर के आते, तो वो सबके सब किस में आएंगे, वो सबके सब तो रैंक 2 में आएंगे, यानी टॉप नंबर 2 में आएंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 300 से 400 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इन्हीं बच्चों के पास डायरेक्ट बिहार के ऑफिस से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल जाएगा, और अगर आपने फिर मोबाइल को बंद कर रखा है तो जल्दी से उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, फिर उनको निर्धारित तिथि दिया जाएगा कि आपको इन तिथि पर यानी इन दिन पर पटना बोर्ड ऑफिस के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आना है। और कब बुलाया जाएगा, तो होली के बाद ही उन लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए छात्रों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को
फोन नंबर पे कॉल जाने के साथ साथ उनके विद्यालय कॉलेज के प्रधानाध्यापक को सूचित भी किया जाता है ताकि बच्चे किसी भी हाल में बोर्ड ऑफिस पहुंच सके, अपना इंटरव्यू दे सके। मतलब देखिए, सिर्फ बच्चों के पास ही कॉल नहीं जाएगा बल्कि उनका और भी अच्छे से ध्यान रखने के लिए कि जो बच्चा टॉप लिस्ट में आ रहे हैं उनको हर हाल में वहां पर पहुंचना है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को टॉपर भी तो दिखाना होता है ना कि हाँ ये बच्चा इस साल टॉप किया है। तो हर हाल में उनके शिक्षक के पास कॉल चला जाता है, स्कूल के पास कॉल चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास भी कॉल चला जाता है, जो टॉपर होंगे उनके पास भी कॉल जाएगा, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों, आइए बात कर लेते हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे होता है टॉपर वेरिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए, पटना बोर्ड ऑफिस टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। कहां जाता है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए? जो पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक ऑफिस है, वहीं पर सब लोग जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपसे अलग अलग विषय के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा मौखिक तथा लिखित टेस्ट लिया जाता है। जब वहां पर आप जाएंगे बोर्ड ऑफिस, तो वहां पर प्यारे बच्चों अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स रहेंगे और उसके बाद आपसे फिर मौखिक कोई को सवाल करेंगे। मौखिक मतलब मुंह से कुछ क्वेश्चन लिख करके भी आपसे करेंगे। तो मौखिक और लिखित टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में आपके पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बच्चा कह रहा था सर क्वेश्चन बाहर से पूछ देंगे, तब देखिए डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो जिसका आपने पेपर दिया, जो जो क्वेश्चन है वही से पूछेंगे। ज्यादा उम्मीद है कि जिसका आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है पेपर में वही ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है कि आपके सिलेबस से पूछ दे, लेकिन सिलेबस से कभी भी वो बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वो बाहर पूछ भी दिए ना, तो अगर आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत तो तब है जब आप वहां पर क्वेश्चन जो आंसर है वो कॉपी में लिखे हो और उसका ही आंसर नहीं दे पा रहे हो, तब तो उनको लगेगा ना कि शायद आप चीटिंग किए हो या चोरी करके लिखे हो, ठीक है। तो उनको ऐसा नहीं फील होने देना है, बस आपको हर हाल में क्वेश्चन का आंसर देना है जो वहां पर आप बना करके आए हो, ठीक है। अलग अलग काउंटर पर अलग अलग विषय के एक्सपर्ट टीचर आपसे मौखिक तथा लिखित सवाल पूछते हैं एवं उसके बाद पर वे आपके रिमार्क्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप वहां पर देते हो क्वेश्चन का आंसर, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, पहले तो आपका मार्क्स देते हैं। मतलब मार्क्स कहने का मतलब वो मार्क्स तो आपका बैठ गया जितना आप उनको देना था, लेकिन जो मार्क्स वो ये देते हैं कि जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया था कि 488 दो बच्चा का है, ठीक है। तो इनमें से किसको ऊपर लाना है किसको नीचे लाना है, वो यही इसी तरीके से जब वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, तो वो उन सब यही पैर से देखते हैं कि कौन बच्चा अच्छा तरीके से आंसर दे रहा है, कौन कम तरीके से आंसर दे रहा है। इस हिसाब से उनको रैंक 2 रैंक 3 इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और यह मास आपको बताया नहीं जाता, ये फिर से मास आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है, बस आपसे सवाल जवाब वहां पर किया जाता है, ठीक है। जब आपका टॉपर वेरिफिकेशन संपन्न हो जाता है, तब आपको आने जाने का पूरा खर्च तथा नाश्ता के डब्बा देकर आपको जाने के लिए बोल दिया जाता है। और जब आपका फिर पूरा का पूरा वहां पर क्वेश्चन आंसर कर लिया जाता है, टॉपर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपका वहां पर बोर्ड ऑफिस से घर जितना डिस्टेंस है वो पूछते हैं कि कितना दूर से आप आए हैं, बस से आए हैं, क्या चीज से आए हैं, जितना किराया लगा वो जोड़ करके दे देते हैं। साथ में आपको पैरेंट्स नाश्ता भी देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाता है। दोस्तों जब टॉपर वेरिफिकेशन संपन्न हो जाता है, तब बोर्ड के द्वारा सभी टॉपर बच्चों में से 50-100 बच्चों को टॉपर के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये प्यारे जो आपका टॉपर वेरिफिकेशन है, ठीक है। टॉपर वेरिफिकेशन में आप टॉपर बने या नहीं ये कैसे चेक करें? अब कुछ बच्चा जैसे कि वहां पर जाते तो हैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आपको पता थोड़ी पता चलेगा कि आप टॉपर बने हो या नहीं बने हो, क्योंकि वो बताया नहीं जाता है। सिर्फ वहां पर से जाने के बाद क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे जो जानकारी आपको रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, इसमें कोई भी आपको नहीं बता सकता है, हम भी नहीं बता सकते, ना ही बोर्ड ऑफिस के द्वारा आपको बताया जाएगा, कोई नहीं बता सकते हैं। वो जब आपको जो रिजल्ट जारी होगा उसी में आपका एक टॉपर लिस्ट भी जारी होता है, ठीक है। उसी में आपका जो टॉपर लिस्ट भी जारी होता है, उसमें आपका प्यारे बच्चों नाम आ जाएगा और उसमें आपका रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी होने से 5-10 मिनट पहले टॉपर की पीडीएफ लिस्ट जारी किया जाता है। मतलब जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना, उससे पहले 5-10 मिनट पहले टॉपर का लिस्ट जो है रिजल्ट आता है, मतलब टॉपर का लिस्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें आप अपना नाम रोल नंबर डालकर सर्च करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से पैर आप अपना रैंक देख सकते हैं कि कौन सा रैंक पर आप हैं, ठीक है। आप देखिए एक वीडियो में मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया था कि क्या क्या पूछा जाता था, एक बार उसमें भी मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन 2025 में आपका क्या क्या पूछेगा। अपना परिचय इंग्लिश में आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए वो तो लिखा हुआ था एक अलग बात है, लेकिन ये ओवरऑल मैंने बताया था अपने ओर से, ठीक है। अपना परिचय में आप इंग्लिश में याद करके जाइएगा। अगर मेरे से पूछते हो कि सर हम क्या क्या करके जाएंगे, तो ये देखिए आप अपना परिचय इंग्लिश में याद करके जाइएगा। टॉप 20 विद्यार्थियों को वहां पर बुलाया जाता है, यानी कि 300 से 400 से विद्यार्थियों के पैर से लगभग बुलाया जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन के दौरान विषय विशेषज्ञों के द्वारा स्टूडेंट्स का साक्षात्कार कराया जाता है, एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपका जो सवाल जवाब किया जाएगा। आपका लिखावट प्यारे बच्चों मिलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कॉपी में कुछ अलग तरीके से लिखा और फिर से जब बोल रहे लिखने के लिए तो आपका राइटिंग मैच नहीं कर रहा है, तो उनको तो ऐसा लगेगा ना कि शायद ये आपका कॉपी नहीं है, आप किसी दूसरे को बैठा करके एग्जाम दिलवाए हो, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल कॉपी भी स्कूल से मंगवाया जाएगा जो आपके सामने होगा, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल कॉपी भी आप स्कूल से मंगवाया जा सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। किसी का नहीं मंगवाया जाता है, किसी का मंगवा लिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद आपको बैठा करके सवाल जवाब किया जाएगा, ये तो बिल्कुल होगा ही होगा। आपसे पैनल पर निबंध उत्तर या किसी प्रश्न का उत्तर भी लिखवाया जा सकता है। आपसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से डिजिटल बोर्ड रहेगा, उस पर भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, आपको आने जाने का किराया ये तो मैंने बता ही दिया उधर भी, और आपको अलग से नाश्ता का भी व्यवस्था मिलेगा, और आपको अपना नंबर नहीं बताया जाएगा। आपको अपना नंबर बता देंगे तब तो वहीं पर आप डिफाइन कर लोगे कि मेरा कितना नंबर है। तो किसी को नंबर नहीं बताया जाता है, रिजल्ट आउट होने के बाद ही आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से टॉपरों का वेरिफिकेशन चल रहा है, और आप लोग भी एकदम तैयार रहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा भी नंबर जबरदस्त आने वाला है, इन सब चारों चीजों को पैर एकदम फुलफिल करके रखिए, क्योंकि वहां पर जाने के बाद एकदम फटाफट से उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे किस तरीके से टॉपर का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो चलिए अभी के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।